नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, कम से कम मेरे पास 32 से लेके 33 ऐसे कमेंट आ चुके हैं जिसके अंदर किसान भाइयों ने पूछा है कि गन्ने के अंदर जो है लाल सड़न रोग और जो पोका बोइंग रोग है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमें गन्ना बुआई करते समय कौन कौन से टेक्निकल फंगीसाइड के रूप में लेने चाहिए जिनसे कि हमारी गन्ने की फसल के अंदर फंगस का अटैक हमें बिल्कुल भी देखने को ना मिले। तो इसके लिए एक वीडियो है और इस वीडियो में बड़े अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बीज का उपचार करना है, किस तरीके से खेत के अंदर क्या डालना है, कौन सा स्प्रे करना है जिससे कि जो आपकी गन्ने की फसल है उसके अंदर फंगस का अटैक आपको देखने को ना मिले। चाहे तो वो लाल सड़न रोग वाली हमारी फंगस हो, जो रेड रूट जिसे आप बोलते हैं, या फिर जो पोका बोइंग वाली हमारी फंगस होती है, चाहे वो फंगस हो, या फिर अन्य कोई भी फंगस यदि गन्ने की फसल के अंदर लगती है तो उन सब से हम किस तरीके से अपने गन्ने को बचा सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। यदि वीडियो आपने पूरी देखी और अच्छी तरीके से समझी तो मैं विश्वास दिलवाता हूं कि लगभग 80% आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जादुई छड़ी मेरे पास भी नहीं है कि मैंने वो जादुई की छड़ी चला दी और पूरे खेत से फंगस गायब हो गई। लेकिन यदि इन टेक्निकल का आप उपयोग करते हैं जो मैं आपको बताता हूं तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि 80% गारंटी है, 80 से 90% गारंटी मैं ले सकता हूं कि खेत के अंदर फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं, उन सावधानियों पर यदि आप चलेंगे तो हो सकता है 100% ही आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक देखने को ना मिले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छी तरीके से समझें कि फंगस से हम अपने गन्ने की फसल को किस तरीके से बचाने में कामयाब साबित हो सकते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि जिस खेत के अंदर आप जो है गन्ने की बुआई करने के लिए जा रहे हैं वो खेत एक तो सबसे पहले बिल्कुल समतल होना चाहिए। उस खेत के अंदर ऐसा ना हो कि कहीं पर खेत ऊंचा है, कहीं पर खेत नीचा है। इससे भी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या? मान लीजिए कहीं पर पानी ज्यादा भर रहा है और कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं भर रहा है, तो जहां पर पानी लंबे समय तक किसान भाइयों रुकता है वहां पर फंगस जो है पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो यह भी आपको ध्यान देना है। यह सबसे नॉर्मल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि खेत हमारा समतल होना चाहिए, तब यह अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, जब किसान भाइयों आप अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, तैयार करते समय एक तो जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, इस खाद का उपयोग जरूर करें। क्योंकि किसान भाई, जो हमारी जैविक खादें हैं, देसी खादें हैं, इन खादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से भी हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो भूमि है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रही कि वो रोगों से लड़ सके। तो रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको जैविक खादों का उपयोग करना पड़ेगा। जो हमारी देसी गोबर की खाद होती है इसका उपयोग करना होगा और कम से कम 3 से लेकर 4 ट्राली गोबर की सड़ी जो कंपोस्ट खाद होती है इसका उपयोग अपने 1 एकड़ खेत के अंदर करें। 1 एकड़ खेत की ही पूरी डोज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद किसान भाइयों, आपको खेत को तैयार करना है और खेत तैयार करते समय ही आपको ध्यान देना है कि आप अपने खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा का उपयोग जरूर करें। यह मैं आपको पिछली बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग करो भाई। बहुत सस्ता है, काफी अच्छा है और किसानों के हित में है। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि महंगा नहीं है, मात्र 130 से 140 रुपए किलोग्राम ये मिल जाता है। कहीं कहीं पर इससे सस्ता भी ये मिल रहा होगा, कहीं पर थोड़ा महंगा भी मिल रहा होगा। तो आप कम से कम 3 से लेकर 4 किलोग्राम जो है ट्राइकोडर्मा को ले लीजिए और 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद के अंदर इसे मिला करके इसके अंदर कटिंग निकलवाइए। सुबह शाम इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा लगवाइए और जब 7 से 8 दिन इसे हो जाते हैं उसके बाद इसे अपने खेत के अंदर डलवाइए। जब आप इसे 7 से 8 दिन के लिए रखेंगे तो रखें किसी पेड़ के नीचे, कहीं ठंडे स्थान पर इसे रखें जिससे कि जल्दी से तैयार हो जाए। और जिस खेत में भी आप इसका उपयोग करें वहां पर ध्यान दें कि खेत के अंदर नमी होनी आवश्यक है। यदि खेत में नमी है, पानी की नमी उसके अंदर बनी हुई है, तो ट्राइकोडर्मा ज्यादा तेजी के साथ कार्य करता है और यह भी हमारी फसल को जो है फंगस लगने से बचाता है। क्योंकि यह हमारा एक मित्र फफूंद है और यह किसानों के हित में है और किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहला कार्य तो किसान भाइयों ये कर लीजिए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप गन्ने का बीज करने के लिए चले गए और गन्ने के बीज के अंदर पहले से लाल सड़न रोग लगी हुई है, गन्ने में पहले से पोका बोइंग रोग लगा हुआ है। मान लीजिए गन्ने की हाइट तो होनी चाहिए थी 15 फीट या फिर 14 फीट और गन्ना है 6 फीट का, तो उसके अंदर तो पहले से पोका बोइंग लगा हुआ है, पहले से उसके अंदर रेड रूट या लाल सड़न रोग लगा हुआ है और उसी गन्ने का उपयोग, उसी बीज का उपयोग आप अपने अब बोने वाले गन्ने के अंदर कर लेंगे। तो भैया, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जब पहले से गन्ने के अंदर फंगस लगी हुई है उस फंगस को खत्म
किया जा सके। कोई दवाई मार्केट में बनी ही नहीं है, किसी कंपनी ने बनाई नहीं है कि गन्ने के अंदर पहले से लाल सड़न रोग है, पहले से पोको बोएंगे और उसे बो दो और उसके ऊपर दवाई डाल दो और वो बिल्कुल हरा भरा हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सावधानी आपके हाथ में है, खेत आपका है, तो आपको मेहनत तो थोड़ी सी यहां पर करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि कोशिश आपको करनी है कि कोई भी आप जो भी बीज कर रहे हैं, जो भी आपके मतलब संबंधी हैं, जो भी बीज कर रहा है, उनसे आप बोल दीजिए कि खेत के अंदर बिल्कुल भी लाल सड़न रोग का जो गन्ना है, जो गन्ना अंदर से लाल पड़ा हुआ है या जिस पर पोका बोइंग लगी हुई है या जिस गन्ने की हाइट कम रह गई है, ऐसे किसी भी गन्ने का उपयोग खेत के अंदर आपको नहीं करना है। और यदि खेत के अंदर इनमें से किसी भी रोग का गन्ना आएगा, तब तो किसान भाइयों कोई भी दवाई आप लगा लीजिए, फंगस से आप अपने खेत को नहीं बचा सकते। तो इस सावधानी का ध्यान भी आपको रखना है। हां, ऐसा हो सकता है कि आपको 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन का समय अतिरिक्त लग सकता है, लेकिन यदि आपने इस समय पर 1 से 2 दिन की यह मेहनत किसान भाइयों कर ली, तो गन्ने के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कोई भी फंगस फिर नहीं लगेगी। तो बिल्कुल साफ सुथरा बीज आप बोएं। जड़ों की तरफ से भी आप कोशिश करें कि 1 से 2 फीट का गन्ना हटा दें, क्योंकि इस समय पर अभी सेंटर चल रहे हैं, सभी जगह पर मील अभी चालू है। तो जो गन्ना आप काट रहे हैं उस गन्ने को आप मील पे डाल दीजिए या फिर आप कोल्हू पे डाल दीजिए, तो उससे फायदा आपको मिलेगा। तो यह बात का ध्यान देना है। अब बात करता हूं कौन से खाद, कौन से स्प्रे करने हैं जो इस समय पर हमारे गन्ने की फसल को फंगस से बचा करके चल सकते हैं। जब बिल्कुल साफ सुथरा बीज आपके पास हो, उस बीज को आपको ले लेना है। और किसान भाइयों, एक ट्राली आपको लेनी है, ट्राली के अंदर पाल लगा लीजिए या फिर पन्नी लगा लीजिए और उसके अंदर जो है आपको पानी भर लेना है। इसके अंदर किसान भाइयों एक फंगीसाइड मैं आपको बता रहा हूं, इस फंगीसाइड का उपयोग कीजिए। यह थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP। इस वाले फार्मूले को, इस वाले टेक्निकल को कम से कम 400 ग्राम आपको लेना है। और 400 ग्राम लेने के बाद कम से कम किसान भाइयों 400 से लेके 500 लीटर पानी के अंदर आप इसे मिला दीजिए। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जितना भी गन्ने की कटिंग आपने की है, जितनी भी पच्ची आपने बनाई है, जितना भी बीज आपने तैयार किया है, उस सारे बीज को इसके अंदर आप डाल दीजिए। तो यह एक ऐसा फंगीसाइड है कि अगर इसके अंदर आपका गन्ना लगभग 20 घंटे 22 घंटे तक पड़ा रहा, 20 घंटे छोड़ दीजिए, यदि आप 20 घंटे नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे यदि आपने इसके अंदर यह बीज डाल के रखा, तो 100% गारंटी लेता हूं आपके खेत के अंदर फंगस नहीं लगेगी। यह बिल्कुल फंगस रहित आपके बीज को कर देगा। और गन्ने का जो जमाव आएगा, वो जमाव भी किसान भाइयों ऐसा आएगा कि आप देखते रह जाएंगे कि इतना शानदार गन्ने में जमाव कैसे आ सकता है। दूसरा, इसी समय पर आप कीटनाशक से भी उपचारित कर लीजिए। इसके अंदर आप किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड जो आता है हमारा 17.8% SL फॉर्मुलेशन के साथ, किसी भी कंपनी का ले लो, किसी कंपनी का प्रचार मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, इसकी मात्रा भी आप कम से कम 300 ml ले लीजिए और इसे भी इसी पानी के अंदर डाल दीजिए। तो यह आपका जो गन्ने का बीज होगा, यह फंगीसाइड से भी उपचारित हो चुका है और कीटनाशक से भी उपचारित हो चुका है। 10 घंटे के बाद इस बीज को निकालिए, खेत के अंदर डालिए। जो भी खाद आप डालते हैं वो खाद आप डाल सकते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। और उसके बाद आप अपने गन्ने को बो दीजिए। विश्वास दिलवाता हूं कि बहुत लंबे समय तक यदि इस तरीके से आपने गन्ने की बुआई की है, तो गन्ने के अंदर फंगस का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से समझाने की, बताने की कि आप अपने गन्ने को कैसे फंगस से बचा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तो वीडियो को शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।